नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह क्लासेस में। आज का विषय है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की परिभाषा के लिए अगर हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई परिभाषा को देखें तो विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित सूचनाओं, समस्याओं के बारे में आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन और विश्लेषण करना है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन अनुसंधान से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित समस्याओं के बारे में आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन और विश्लेषण करना है। इसका मतलब यह निकलता है कि यदि सावधानी से देखा जाए तो मार्केटिंग रिसर्च 3 चीजों से संबंधित है। नंबर 1, आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन। आंकड़ों का संकलन पर्याप्त नहीं है, उनका व्यवस्थित संकलन होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज है अभिलेखन और तीसरी चीज है विश्लेषण। संकलन करा, इकट्ठे किए, अभिलेखन किया, रिकॉर्ड किया, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तथ्य, समंक, आंकड़े कभी भी इंडिविजुअल नहीं होते, ये हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन में होते। सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक तार्किक बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये कहा जा सकता है, अगर हम इसी मामले में मिस्टर फिलिप कोटलर को भी अगर हम रेफर करें तो उन्होंने कहा विपणन अनुसंधान वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में निर्णय नियंत्रण संबंधी पद्धति को सुधारने के उद्देश्य से किया जाने वाला व्यवस्थित विश्लेषण, मॉडल एवं आंकड़ा विश्लेषण संबंधी कार्य है। यानी कि जो बात अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कह रही है उसी बात को फिलिप कोटलर जी ने भी कहा। उन्होंने भी समस्याओं के निवारण हेतु आंकड़ों के संकलन, अभिलेखन और विश्लेषण की बात की। यानी कि अगर हम इन सब बातों को निष्कर्ष रूप में देखें तो हम कह सकते हैं विपणन संबंधी निर्णय लेने में लाभप्रद सूचनाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से, विपणन संबंधी निर्णय लेने में लाभप्रद सूचनाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से विपणन समस्याओं से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित एकीकरण, अभिलेखन और विश्लेषण ही विपणन अनुसंधान है। इसी को ही हम मार्केटिंग रिसर्च कहेंगे। इसका मतलब अगर हम बात करें और इसको एनालाइज करें परिभाषा को, तो हमें पता चलता है कि मार्केटिंग रिसर्च की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है। फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग आर बीइंग कलेक्टेड। मतलब केवल मार्केटिंग, विपणन से संबंधित सूचनाओं का संकलन ही मार्केटिंग रिसर्च के क्षेत्र में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आवश्यक सूचनाओं की ही हम संकलन करेंगे। निरर्थक या ऐसी सूचना जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी सूचनाओं को हम एकत्रित नहीं करेंगे। व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी, ये अध्ययन एक सिस्टमैटिक वे में होगा। रैंडमली कहीं से भी कोई भी डेटा उठाया और उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें एक व्यवस्थित अध्ययन करना पड़ेगा और ये अध्ययन, संकलन, एनालिसिस अंतिम रूप से विपणन अनुसंधान प्रबंधकों को एक टूल, एक यंत्र उपलब्ध कराएगा जिससे वो लोग अपने मार्केटिंग की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अगर इस आधार पर देखा जाए तो मार्केटिंग रिसर्च यानी कि विपणन अनुसंधान का क्षेत्र जिस पर
ये कार्य करता है या जिन एरिया में ये कार्य करता है, उनमें नंबर 1 प्रथम क्षेत्र में आएगा वस्तुओं और सेवाओं का अनुसंधान। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि प्रबंधक अपने संस्था के, अपने फैक्ट्री के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी इंडस्ट्री के ग्राहकों और वस्तुओं और सेवाओं पर रिसर्च नहीं करेगा, तो यह निश्चित है कि थोड़े ही समय में ऐसी जो इंडस्ट्री है, ऐसी जो संस्था है, उसका पतन अवश्य निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, हम कोई भी उत्पाद बनाते हैं वो अपने सुख के लिए या अपने लिए नहीं बनाते, वो ग्राहकों के लिए बनाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ग्राहक हमसे क्या मांग रहे हैं। हमारे ग्राहक अगर हमसे कोई सुविधा मांग रहे हैं और हम वो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम उस सुविधा को अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च में वस्तुओं और सेवाओं के अनुसंधान में 5 चीजें शामिल हुई। वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित 5। पहला, ग्राहकों द्वारा स्वीकृति की क्या स्थिति है। नंबर 2, विद्यमान प्रतिस्पर्धा की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन। हमारे कंपटीटर क्या कर रहे हैं, वो क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या वस्तुएं दे रहे हैं, क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, हमें उनके आधार पर कार्य करना होगा। और तीसरा, नवीन प्रतिस्पर्धा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन। नई वस्तुओं को हम कैसे लेके आएं। अब देखिए, मोबाइल आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, गाड़ियां आती हैं, साल 2 साल 3 साल चलाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये मॉडल बेकार हो गया, अब नया लेके आइए। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अनुसंधान कह रहा है कि अब इस समय इस मोबाइल में, इस गाड़ी में, इस टैबलेट में, इस कंप्यूटर में ये समस्या है, ग्राहक बोर हो रहे हैं, उनको नया दो। हम नया उपलब्ध कराते हैं। कहां से पता चला कि ग्राहक बोर हो रहे हैं? क्योंकि हमने वस्तु और सेवाओं का अनुसंधान किया, मार्केटिंग रिसर्च की। प्रस्तावित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन भी वस्तुओं और सेवाओं के अनुसंधान के क्षेत्र में आता है। वितरण लागतों का पता लगाना। कई बार क्या होता है कि हमारा उत्पाद होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी वितरण की लागत इतनी ज्यादा आ जाती है कि उसका मार्केटिंग करना लगभग निरर्थक हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें पेरिशेबल गुड्स लाइक दूध, कितना दूध पैदा होता है। अमूल ने एक पूरी विस्तृत चेन बनाई, उसके ऊपर कार्य किया। वो गुजरात में, वहां पर दूध इकट्ठा होता है, उस दूध को वो प्रोसेस करते हैं और सब जगह भेजते हैं। लेकिन गौर कीजिए, अमूल जैसे कितने एंटरप्राइज हम खड़े कर पाए, क्योंकि वितरण लागतों को काउंटर करना और उस पैमाने पर लाना, ये अपने आप में एक वितरण इसका मार्केटिंग रिसर्च का एक क्षेत्र है। मार्केटिंग रिसर्च का दूसरा क्षेत्र कहलाता है विज्ञापन संबंधी अनुसंधान। विज्ञापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पैसा, समय, एफर्ट तीनों लगते हैं। तो हमें विज्ञापन माध्यम का चुनाव बड़ा सोच समझ करके करना होता है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर हम एक बच्चों के खेलने की चीज का विज्ञापन, बच्चों के टॉयज हैं खेलने के छोटे छोटे, उसका विज्ञापन हमें अखबार में करना चाहिए। छोटा बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, अखबार पढ़ेगा वो? नहीं। उसका विज्ञापन कहां करना चाहिए? किसी कार्टून चैनल पर। सब छोटे बच्चे कार्टून चैनल देखते हैं। उसे देखेगा, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से उस खिलौने की जिक्र करेगा, उसको खरीदने के लिए उनको प्रेरित करेगा। तो विज्ञापन माध्यम का चुनाव करने के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च, विपणन प्रबंधन के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है।
यानी कि अगर हम इसको नटशेल में संक्षेप में कहें तो विज्ञापन के माध्यम का चुनाव, विज्ञापन के माध्यम की प्रभावोत्पादकता कि वो कितना इफेक्टिव है इसकी जांच, अपने विज्ञापन के प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन से तुलना और विज्ञापन प्रति की गुणवत्ता की जांच विज्ञापन संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में आएगा। जो भी मार्केटिंग मैनेजर होगा, जो भी हमारा विपणन प्रबंधक होगा, ये उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो विज्ञापन संबंधित अनुसंधान से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करें। तीसरा कार्य जो मार्केटिंग प्रबंधक का होता है वो है विक्रय पद्धतियों का पर अनुसंधान, रिसर्च ऑन सेल्स मेथड्स, उसके ऊपर उसका अनुसंधान करना होगा। विक्रय पद्धति क्या है? नवीन विक्रय क्षेत्रों के बल को ढूंढो, पुराने वाले जो हैं उन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखिए। नए को ढूंढने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पुराने वाला जो है उसका माल, उसकी जो हमारी सप्लाई है वो टूट जाए। पुराना वाला बना रहे, नए वाले में हम ध्यान दें, मोटिवेट करें लोगों को कि भाई आइए और हमारा माल खरीदिए, और सेल्स प्रमोशन की इफेक्टिव को जांचें। तो 4 चीजें हो गई, नया बाजार खुद ढूंढने के लिए, पुराना बाजार बनाए रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और सेल्स टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए हमें विक्रय पद्धतियों का अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ती है। विपणन अनुसंधान के चौथे क्षेत्र के रूप में वितरण लागत पर अनुसंधान को लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत मार्केटिंग रिसर्च यह रिसर्च करता है, इसका अनुसंधान करता है कि वितरण लागत में मौजूदा प्रवृत्तियां क्या हैं, वितरण लागत और पैकेजिंग लागत के बीच के अनुपात क्या हैं, उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। अर्थात यदि ध्यान से देखा जाए तो इस स्कोप के अंदर हम किसी भी संस्था के औद्योगिक इंडस्ट्रियल लागतों को न्यूनतम करते हुए उनको उसके माध्यम से अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। कंज्यूमर रिसर्च, उपभोक्ता अनुसंधान, विपणन अनुसंधान का यह 5वां वह क्षेत्र है जहां पर मार्केटिंग रिसर्च का संपूर्ण और अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और किया जाता है। ग्राहकों के मध्य हमारे प्रोडक्ट को लेकर के संतुष्टि का स्तर का क्या है, उत्पादों को क्रय करने के लिए उनको कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उत्पाद वितरण के संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया की जानकारी और वस्तु के क्रेता और उपभोक्ता के बीच क्या संबंध है। ये 4 मुख्य वो तत्व हैं जिनको लेकर के मार्केटिंग मैनेजर को उपभोक्ता अनुसंधान पर ध्यान देना चाहिए। यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे तो वो निश्चित रूप से हमारा उत्पाद नहीं खरीदेंगे, और अगर हमारा उत्पाद वो नहीं खरीदेंगे तो उसके वजह से हमारे जो लाभ हैं वो दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएंगे। तो यह आवश्यक है कि वस्तुओं के क्रेता और उपभोक्ता के बीच के संबंध को निश्चित रूप से अपनी संबंधों की अधिकतम ऊंचाइयों के बीच में ले जाया जाए। उपभोक्ता अनुसंधान के पश्चात विपणन अनुसंधान के रूप में हमें विक्रय अनुसंधान का उपयोग करना होता है। इस क्षेत्र में हम विक्रय के तरीके, विक्रय कर्मियों के प्रदर्शन और विक्रय की माप का विश्लेषण, अर्थात हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेल है वो कहाँ जा रही है, क्या उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, हमारे विक्रय कर्मी अपना सर्वश्रेष्ठ हमको दे पा रहे हैं या नहीं। विक्रय की माप का विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने प्रोडक्ट का दाम
कम कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सेल तो बढ़ जाएगी, आंकड़े हमारे पक्ष में दिखाई देने लगेंगे, लेकिन हमारे लाभ की दर वो कम होती चली जाएगी। तो ऐसी सेल बढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो कि हमारे लाभों के ऊपर कोई पॉजिटिव प्रभाव ना डाले। तो विपणन अनुसंधान का यह क्षेत्र विक्रय अनुसंधान के ऊपर निर्भर करता है। विपणन अनुसंधान के इस क्षेत्र के अंदर हम वितरण अनुसंधान के ऊपर रिसर्च करते हैं, वितरण अनुसंधान के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके अंतर्गत हम यह चेक करते हैं कि वितरण माध्यम प्रभावशील है या नहीं, स्टॉक लेवल और स्टोरेज की जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमारे संस्थान के अनुकूल हैं या नहीं, और सबसे अंतिम हम यह देखते हैं कि परिवहन के साधन और जो परिवहन के तरीके हैं वो उनकी लागतें हमारे संस्थान के अनुरूप है या नहीं। परिवहन की लागतें स्कंद स्तर और स्टोरेज स्कंद स्तर अर्थात स्टॉक लेवल्स, इनकी गणना करना किसी भी संस्थान के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी संस्थान में इन सुविधाओं का लागत में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम लोगों ने जाना विपणन अनुसंधान का क्षेत्र, विपणन अनुसंधान का अर्थ, विपणन अनुसंधान की विशेषताएं। अगली सीरीज में, अगली कड़ी में हम लोग जानेंगे विपणन अनुसंधान के स्वभाव के बारे में। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।